to the video series of subject OOPS. So today's our topic is scope resolution operator and memory management operators in OOPS. So in the previous video, what we have studied, what were the differences, what were the different decision making statements available in C++ language, what are loops in C++ program, and different loops available in C++ programming. So in the today's video we will try to understand what is scope resolution operator, purpose of scope resolution operator and its usage, and what are different memory management operators available in C++. So coming to scope resolution operator, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करेंगे? तो इन C++ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज़ डोनेटेड बाय डबल कोलन, यानी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को कैसे लिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ डबल कोलन. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डबल कोलन. इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, यानी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कौन से काम के लिए लिखेंगे? टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए. एक रहता है लोकल वेरिएबल और दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल यानी वो वेरिएबल जिसका वैल्यू हम थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ कर सकते. टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज़ अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम. अभी दो वेरिएबल है एक प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम सभी का सेम है, तो उस टाइम पे हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. तो ये एक उसका पर्पस हो गया. सेकंड पर्पस है टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास. अभी ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम जो पढ़ रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास. यानी जब भी हम क्लास लिखते हैं तो उसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे. तो मेंबर फंक्शन को अगर हमको क्लास के बाहर डिफाइन करने का है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. नेक्स्ट इज टू एक्सेस क्लासेस स्टैटिक वेरिएबल्स. स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए भी हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते. स्टैटिक वेरिएबल और कांस्टेंट जिसका वैल्यू प्रोग्राम में थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चेंज नहीं होगा उसको बोलते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल. तो उसको एक्सेस करने के लिए भी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे. और लास्ट उसका पर्पस क्या है? इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में जब हम न्यू क्लास जनरेट करेंगे फ्रॉम ओल्ड क्लास, तो उस टाइम पे ओल्ड क्लास को इनहेरिट करने के लिए यूज करेंगे हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. सो मेन पर्पसेस जो हम हमारे सिलेबस में यूज करेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स को, तो फर्स्ट है टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास. तो इफ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, यानी क्लास के अंदर का जो मेमोरी फंक्शन है उसको हमको क्लास के बाहर डिफाइन करने का है, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू असेस द मेंबर फंक्शन. मैक्सिमम टाइम्स हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यही पर्पस को फुलफिल करने के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज़ टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास. ये हम सेकंड यूनिट में देखेंगे कि किस टाइप से हम मेंबर फंक्शन को आउटसाइड अ क्लास डिफाइन कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. और नेक्स्ट है इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस ये कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इफ़ द सेम वेरिएबल नेम एग्जिस्ट इन टू एंसेस्टर क्लासेस. अभी इनहेरिटेंस में हम नया क्लास क्रिएट करते हैं फ्रॉम ओल्ड क्लास, तो हमारे प्रोग्राम में ओल्ड क्लास भी रहेगा
और न्यू क्लास भी रहेगा। तो अगर दो क्लासेस में एक ही नाम से वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा, तो उस टाइम वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर सकते टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेम वेरिएबल नेम। तो ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज करेंगे हम? इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये भी अलग ही यूनिट है, इसमें हमको डिटेल में पढ़ने का है हाउ टू यूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो व्हाट आर मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स इन ऊप्स? तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स कौन से है C++ लैंग्वेज में? तो 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑपरेटर्स अवेलेबल है इन C++। फर्स्ट वन इज न्यू मेमोरी ऑपरेटर एंड नेक्स्ट इज डिलीट मेमोरी ऑपरेटर। कौन से मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर अवेलेबल है? न्यू एंड डिलीट। सी लैंग्वेज में एक था हमारे पास मैलॉक मेमोरी अलोकेशन के लिए, तो उसी टाइप से C++ में ये 2 नए ऑपरेटर है, न्यू एंड डिलीट। तो these 2 memory management operators are used for allocating मेमोरी। नया मेमोरी अलोकेट करने के लिए या असाइन करने के लिए हम कौन सा मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे? न्यू ऑपरेटर। और मेमोरी को फ्री करने का है, फ्रीइंग मेमोरी ब्लॉक्स, तो उसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर है हमारे पास डिलीट। यानी अलोकेट करने के लिए न्यू ऑपरेटर और डी अलोकेट और फ्री करने के लिए डिलीट ऑपरेटर। टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी, मेमोरी का वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए या अवॉइड करने के लिए वी कैन डायनामिकली अलोकेट द मेमोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रन टाइम यूजिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। तो मेमोरी वेस्टेज को बचाने के लिए, यानी मेमोरी वेस्टेज कम से कम होने को ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी होने को ना, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए रन टाइम में हम नया मेमोरी अलॉट कर सकते विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर, एज वेल एज रन टाइम में ही हम जो अनयूज्ड मेमोरी है उसको डी अलोकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिलीट ऑपरेटर। तो न्यू ऑपरेटर जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो किस टाइप से हम यूज कर सकते? द न्यू ऑपरेटर, जैसा हम सभी को पता है, इज यूज्ड इन C++ फॉर डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन। डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन का मीनिंग होता है रन टाइम में, यानी जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम पे हम नया मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। दिस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप। इससे हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को नया मेमोरी अलॉट कर सकते, किससे? विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर। अभी सिंटेक्स क्या है न्यू ऑपरेटर लिखने का? पॉइंटर वेरिएबल, हमें फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा? पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप। तो इन द अबव स्टेटमेंट न्यू इज द कीवर्ड। देखो यहाँ पे सिंटेक्स में हमने न्यू वर्ड यूज किए, तो न्यू इज अ कीवर्ड। कीवर्ड यानी जिसका मीनिंग पहले से C++ के कंपाइलर को, सिस्टम को पता है। एंड पॉइंटर वेरिएबल इज द वेरिएबल ऑफ टाइप डेटा टाइप। और ये पॉइंटर वेरिएबल जो फर्स्ट हमने यूज किए हैं, ये क्या है? ये एक वेरिएबल है जिसको हम किसी भी डेटा टाइप में इंटीजर के लिए या स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इंटीजर पॉइंटर a इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड है इंटीजर 20। अभी इसका मीनिंग क्या है ये एग्जाम्पल का? सिंटेक्स देखो, पॉइंटर वेरिएबल की जगह हमने क्या लिखे? इंटीजर पॉइंटर a, यानी ये पॉइंटर a किस डेटा टाइप का है? इंट टाइप का। तो कितना न्यू यानी न्यू मेमोरी अलोकेट करेगा? कितना मेमोरी अलोकेट करेगा? 20 बिट्स का। तो इन द अबव एग्जांपल द न्यू ऑपरेटर अलोकेट्स सफिशिएंट मेमोरी। सफिशिएंट यानी यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किए हैं 20 बिट्स और 20 बाइट्स टू होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा टाइप इंट। डेटा टाइप क्या है इसका? इंट। देखो पॉइंटर का भी डेटा टाइप क्या है?
इन डेटा टाइप एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर, क्या रिटर्न करेगा, अ पॉइंटर टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन रहेगा उसको रिटर्न करेगा टू पॉइंटर ए। अभी नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर को, जो है हमारा डिलीट ऑपरेटर। द डिलीट ऑपरेटर इन C++ इज यूज्ड फॉर रिलीजिंग मेमोरी स्पेस और फ्रीइंग मेमोरी स्पेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर नीडेड, यानी जब ऑब्जेक्ट का काम, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का काम अगर ख़त्म हो गया है तो उसने मेमोरी अलोकेट करके रखने को होना कि अपने पास नहीं रखने को होना, वही मेमोरी हम दूसरे किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते, क्योंकि मेमोरी सबसे कॉस्टली कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का। तो जो भी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं है उसकी मेमोरी रिलीज कराएंगे हम विद द हेल्प ऑफ डिलीट ऑपरेटर। Once a new operator is used, it is efficient to use the corresponding delete operator for release of memory। अगर न्यू ऑपरेटर से हमने मेमोरी क्रिएट किए थे किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो डिलीट ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं, उसका मेमोरी हम रिलीज कर सकते हैं। इसका भी जनरल सिंटेक्स है, जनरल सिंटेक्स ऑफ डिलीट ऑपरेटर। सिंपल जनरल सिंटेक्स है, डिलीट कीवर्ड लिखने का है और पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल हमने न्यू में भी यूज़ किए थे। एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे न्यू ऑपरेटर क्रिएट किए इंटीजर टाइप का, इंटीजर पॉइंटर a इक्वल्स टू न्यू इंट, इससे मेमोरी अलोकेट होगा और पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को। तो सी आउट किए, सी आउट मीन्स प्रिंट एफ इन C++। तो सी आउट क्या होगा, पॉइंटर a, पॉइंटर a किसको पॉइंट कर रहा, टू 100, तो प्रिंट क्या होगा, 100। मेमोरी, अभी ये पॉइंटर a का काम खत्म हो गया तो मेमोरी रिलीज करने का है हमको, तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम, अपना डिलीट ऑपरेटर। तो सिंपली उसका सिंटेक्स से जाए, डिलीट कीवर्ड लिखे और पॉइंटर का वेरिएबल क्या है, a, ठीक है। देखो पॉइंटर वेरिएबल, वेरिएबल का नाम लिखने का ऐसे, तो डिलीट a, इससे क्या हो जाएगा, जो a का वैल्यू है या a के लिए जो मेमोरी वैल्यू, a के वैल्यू के लिए जो मेमोरी अलोकेट किया था वो क्या हो जाएगा, वो मेमोरी फ्री हो जाएगा या डी अलोकेट हो जाएगा। सो इम्पोर्टेंट MSBT क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम में आस किए हुए क्वेश्चंस है। लिस्ट एनी 2 मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स ऑफ C++, लिस्ट करने का है, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ नाम लिखने का है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स के, दैट आर न्यू एंड डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, सिर्फ डिफाइन करने का है और उसको डिनोट किस टाइप से करेंगे वो लिखने का है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर विथ एग्जाम्पल, अभी विथ एग्जाम्पल बोला है और एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आएगा ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द न्यू एंड डिलीट, ये दोनों मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स है विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के साथ ये दोनों ऑपरेटर्स को हमें एक्सप्लेन करने का है। So what we have learned in this video, what is scope resolution operator, scope resolution operator क्या है वो देखा हमने। उसके बाद पर्पस क्या है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का और उसका यूसेज क्या है कि वो कहाँ पे यूज़ होगा, और व्हाट आर डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल इन UP और C++ लैंग्वेज। तो ये सब हमने देखे इस वीडियो में। So thanks for watching this video lecture. If you have any questions, doubts or queries, you can mail me or contact me at this number. In the next topic, we will understand the concept of arrays and structure.